दोस्तों, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। एंड दिस इज पार्ट 16। जैसा कि हम लोग चालू कर रहे हैं तो कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन जब तक हमारे 1000 क्वेश्चन पूरे ना हो जाएं। तो आज की न्यूज़ में सिंपल सी बात है कि आज रिपब्लिक डे था, तो 2 न्यू एंट्रीज हुई हैं हमारे रिपब्लिक डे परेड में। पहला है तेजस, जो कि एक विमान है, लड़ाकू विमान है। एंड देन सेकंड इज और एनएसजी कमांडो, इन्होंने पहली बार परेड में हिस्सा लिया। तो यू कैन गो थ्रू दैट, कोई भी आपके पेपर में आपको कल दिख जाएगा या परसों दिख जाएगा। सो अपन आज का स्टार्ट करते हैं। तो और हम लोग का टारगेट जो था 300 क्वेश्चन का दिसंबर के पहले, वो तो ऑलरेडी कवर हो चुका है। एंड ये मेरे द्वारा है, एंड दिस इज़ आवर मेन टारगेट। हमको CGPSC प्री के पहले 1000 क्वेश्चन कवर करने हैं। हम सब कुछ देखेंगे जहाँ से जो कवर हो जाए। एंड 2 एक्स्ट्रा वीडियोस आएंगे वीकेंड पे। ओके। सो हालांकि अब ये शायद नहीं हो पाए बिकॉज मैं 15 क्वेश्चन कर दिया हूँ। सो वी विल कवर 15 क्वेश्चन ईच एवरी डे। सो हम लोग अराउंड 30 डेज में कुछ 450 क्वेश्चन कर लेंगे, हो जाएगा अपने से। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, 1 अगस्त 1930 में इस राज्य में किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह हुआ था? रुद्रनवा गांव, तमोरा, पोडी गांव, मोहबना। तो देखिए, ये दोनों पे 1930 में हुआ था, बट 1 अगस्त 1930 में हुआ था रुद्री नवा गांव में। और रुद्री नवा गांव में जो थे, नारायण राव मेघावले जो थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने इसको आगे बढ़ाया था। तमोरा में जो था, ये जंगल जो रेंजर को जो झापड़ पड़ा था एक तरह से, जो कि दयावंती नामक एक महिला ने मारा था, उनकी तरफ से ये यति यतनलाल शर्मा का था। इन्होंने एक आखिरी में एक वायलेंट फॉर्म ये ले लिया था। अब ये पोडी गांव जो है, मोहवाना पोडी भी था और पोडी गांव दो अलग अलग है। तो आई एम नॉट श्योर, बट जहाँ तक मेरे को पता है मैं आपको बता देता हूँ। जो मोहबना था वो दुर्ग में हुआ था। वहाँ पे नरसिंह अग्रवाल, ठीक है, नरसिंह अग्रवाल, अग्रवाल की स्पेलिंग तो जानते हो। फिर जो पोडी था वो सीपत बिलासपुर में हुआ था। ये हुआ था सीपत, जहाँ पे NTPC है, वहाँ पे हुआ था। और रामधर दुबे इसके थे, RD। तो नेक्स्ट आते हैं, 1818 से 1830 तक राज्य पर जो ब्रिटिश संरक्षण काल में प्रथम सुपरिटेंडेंट कौन थे? ठीक है, तो प्रथम एग्न्यू, एडमंड, हंटर की क्रॉफर्ड। सो और आंसर इज एडमंड। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर। एंड चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एडमंड जो थे, इनके समय इन्होंने 1818 में कार्यभार संभाला और डोंगरगढ़ विद्रोह हुआ इनके समय, ठीक है। फिर एग्न्यू जो थे, उन्होंने बहुत सारे काम किए। ये 1818 से 1825 तक थे। इनके समय क्या हुआ? इनके समय हुआ क्या कि रतनपुर टू रायपुर ट्रांसफर हुआ कैपिटल। 27 परगना थे, उसको 8 कर दिया गया। ठीक है, रायपुर जो में वहाँ पे ब्रिटिश का हेडक्वार्टर बनाया गया। उसके बाद फिर पालरकोट विद्रोह हुआ था 1824 से 1825 तक, ठीक है। और इसमें कौन थे? गेंद सिंह, ठीक है। देन गेंद सिंह को कब फांसी दी गई? 1825 के आसपास फांसी दी गई थी, मतलब जब खत्म हुआ था। तो हंटर जो थे वो उसके बाद आए, एग्नू के बाद आए। फिर हंटर के बाद आए सैंडिस, जो कि 1825 से 1828 तक थे। और सैंडिस में क्या हुआ था, आपका जो पूरा कार्यकाल लेखा जोखा है वो इंग्लिश में होने लग गया था। फिर सैंडिस के बाद आए विल्किंसन, ठीक है। हंटर के बाद आए सैंडिस, फिर आए विल्किंसन, वो 1828 से 1829 तक थे। फिर आए क्रॉफर्ड, इन्होंने रघुजी तृतीय को सत्ता सौंपी। ओके, अब आते हैं किस वर्ष में इस राज्य में रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था? तो ये सब उसके ऑप्शंस हैं। तो देखिए, 1920 में सबको पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। 1925 में क्या हुआ था कि अछूतोत्तर, सॉरी, जो अछूत वाला जो आंदोलन होता है वो हुआ था, रायपुर में हुआ था, जहाँ पे सतनामी आश्रम जो है, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था। ओके। देन 1932 में जो है वो नहीं मालूम, पर 1933 में गांधी जी आए थे 21 नवंबर के आसपास। एंड 1942, ये भी हरिजनों के उद्धार के लिए आए थे। और 1942 में हुआ था रायपुर षड्यंत्र केस, जिसमें पारासाम सोनी जो थे, उन्होंने करवाया था ये। बहुत सारे साथी भी थे उनके। और शिवनंदन सिंह जो थे, ये मुखबिर था जिन्होंने इनको फंसवाया था। फिर इस राज्य में प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने सेवा की? तो यू हैव 4 ऑप्शंस हियर: अनिल जोशी, सर्जियस मिंज, AK विजयवर्गीय, SK तिवारी। तो आवर आंसर इज AK विजयवर्गीय। ओके, नेक्स्ट, इस राज्य में किस कलचुरी शासक को
सकल कौशलाधिपति की संज्ञा धारण की है, तो वो है हमारे पृथ्वीदेव वन एंड महाशिव तिवार देव। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर फॉर अस राइट नाउ। अब इस राज्य में रायपुर में स्थित ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने अपने अधिकारी मेजर सिडवेल की हत्या की थी? तो आपको सबको पता होना चाहिए, हनुमान सिंह थे उसका आंसर। फिर राष्ट्रीय भावना विकास विकसित करने हेतु इस राज्य में राजनांदगांव में 1909 में कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? तो द आंसर इज सरस्वती पुस्तकालय, और ये राजनांदगांव में स्थापित किया गया था। तो बेसिकली राजनांदगांव में स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर मतलब किसने स्थापित किया होगा? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने स्थापित किया होगा। फिर आते हैं, इस राज्य में बस्तर क्षेत्र में 1824-25 में मराठों के विरुद्ध कौन सा आदिवासी विद्रोह हुआ था? मैंने अभी बताया आपको, सैंडिस थे, पारालकोट हुआ था, गेन सिंह थे उसके, है ना। और 20 जनवरी 1825 को गेन सिंह को फांसी दी गई थी, और कैप्टन पेबे ये थे जो वहाँ के पुलिस वाले थे। तो ये सब करने की जरूरत नहीं। तो बेसिकली हमको क्या करना है, यहाँ पे तारापुर रिवॉल्ट जो हुआ था वो 1842, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है कि इसको उल्टा कर देना है। 1842 से 45 तक हुआ था, देन तारापुर और आपका मेरिया या मड़िया बोलेंगे, इनके समय भैरम देव थे। मैंने को बताया कि इसको आप मेटा करके याद कर सकते हैं, मेटलर्जी जो ब्रांच होता है। आपको अगर नहीं पता तो आप मैं यहाँ पे आपको लिंक दे देता हूँ, उसमें आप चेक कर लीजिएगा कि कैसे इसको याद करना है। देन सॉरी नॉट पाराकोट, तारापुर और मरिया, ठीक है, ये दोनों मेटा, माँ से मैं और टा, ठीक है, वो तो खैर बाद की बात है। तारापुर में दरगंजन सिंह थे। वैसे ही जो कोई विद्रोह था उसमें नागुल दौड़ला थे, ये वन रक्षा हेतु हुआ था, एक साल वृक्ष एक सर बराबर के लिए, मतलब ये इनका नारा था। फिर मेरिया विद्रोह जो होता है, जो कि मरिया विद्रोह बोलते हैं, ये भी 1842 और 63 में हुआ था। इसमें जो हनुमान ह्यूमन सेक्रीफाइस जो होता है, जो नर बलि होती है, उसके लिए था दंतेश्वरी देवी टेम्पल में, इसमें हिदमा मांझी थे। ओके, फिर आते हैं 1787 से 1818 तक मराठा शासन काल में इस राज्य में कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था विद्यमान थी? आंख मूंद के सबको पता है क्या डालना है, ठीक है। सूबा व्यवस्था थी, इसको व्यांकोजी भोसले ने चालू किया था, महिपत राव दिनकर पहले सूबेदार थे, और वो यादव करके जो थे वो लास्ट थे। देन वर्ष 2009-10 में दो से 2014-15 की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि पशुपालन सहित, मतलब जो कृषि में पशुपालन जो है, एनिमल हस्बेंड्री को अगर आप जोड़ेंगे, का योगदान किस वर्ष सबसे अधिक था? तो हियर आर योर ऑप्शंस, एंड द राइट आंसर फॉर दिस वन इज 2010-2011, और आपको अभी बताना है मेरे को कि कितना था, ठीक है। तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, फिर आते हैं 2013 और 14 जो वर्ष था, उसमें छत्तीसगढ़ में कुल बोए गए क्षेत्र में धान की फसल का क्षेत्र का जो प्रतिशत था वो कितना था? सो गाइस दिस आंसर इज आंसर इज 72%। ओके, फिर कितने प्रतिशत सरपंच जनपद पंचायत में एक वर्ष के लिए पदेन सदस्य के रूप में नामित किए जाते हैं? सो आवर आंसर इज 20%। 20% सरपंच जो हैं वो जनपद पंचायत में एक वर्ष के लिए पदेन सदस्य के रूप में नामित किए जाते हैं। Then इस राज्य में मातर पर्व किस देव से संबंधित है? तो देखिए, अंगादेव तुमको पता है कि जो बस्तर में जो वो होते हैं उनमें रहता है, वैसे ही माता देव भी वही है। तो मैंने जब आप क्वेश्चन बनाया मैंने इसको, तो मैं दो को काट दिया, इनको इनको मैंने काट दिया अभी के लिए, तो मेरे को दिखा ही है, तो मैंने इस पे आंसर मार दिया। अब ये मानता हूँ -1 का ये स्ट्रेटेजी है, बट इट वाज राइट। देन निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कलचुरी कालीन कवि माखन से संबंधित नहीं है? भक्ति चिंतामणि, सुदामा चरित्र, छंद विलास। देखिए, भक्ति चिंतामणि, सुदामा चरित्र और छंद विलास, अगर आपको इनमें से कोई एक भी मालूम है तो ठीक है, अगर माखन जी ने किया है। बट अगर आपको इनमें से ये मालूम है कि जय चंद्रिका जो है वो प्रहलाद दुबे ने लिखा था, तो आपका आंसर यहीं पे आ जाता है ना। फिर आते हैं, इस राज्य में किस क्रिकेट खिलाड़ी का चयन आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में हुआ है? तो ऋषभ पंत छत्तीसगढ़ के नहीं है, खलील अहमद, अनमोल प्रीत और अमनदीप खरे। तो अमनदीप खरे जो है वो खिलाड़ी हैं, इन्होंने अंडर 19 विश्व कप में हुआ था, इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अच्छा खेला भी था, 100 कुछ बनाया था। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड
और राइट आंसर इज अमनदीप खरे। तो गाइज थैंक यू वेरी मच। एंड 15 क्वेश्चंस पर डे हो रहे हैं तो दो की। सो नाउ यू हैव टू डू इज लाइक दिस। आपको मैंने जो क्वेश्चन पूछा है वो ढूंढ के कमेंट कीजिए, इससे आपका भी जो है प्रिपरेशन होगी। और बाकी लोग को मदद मिले ना मिले, आपको जरूर मदद मिलेगी। बिकॉज यू आर सर्चिंग समथिंग विच यू विल रिमेंबर कि अच्छा ये था, मैंने यहाँ पे कमेंट किया था, ये पूछा गया था करके। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड जिनको ट्रिक्स वाले वीडियो नहीं पता है वो जाइए, और मेरे चैनल पे ट्रिक्स करके एक वीडियो होगा, उसमें 3 ट्रिक्स वाले वीडियो हैं, आप जाके चेक करिए। आई विल अपलोड सून इन टुडे संडे, और सॉरी नॉट टुडे, दिस वीक्स, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली दिस वीक और द वीक आफ्टर दैट। तो उसमें भी हम एक ट्रिक वीडियो और आएंगे। बट बेसिकली आपको अभी जो काम करना है वो आप कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब।